गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है चिन्मय पांडे और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 510। जी हाँ, धारा 510। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन है और जैसा कि आपने अपनी थंबनेल पर देखा होगा कि सबसे कम सजा और सबसे कम जुर्माना। तो देखिए क्या है धारा 510। Whoever in a state of intoxication appears in any public place or in any place which it is a trespass in him to enter, and there conducts himself in such a manner as to cause annoyance to any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 24 hours, or with fine which may extend to 10 rupees, or with both। जैसे कि आपने देखा अभी और मैंने पढ़ा प्रोविजन कि धारा 510 में यदि आप नशे की अवस्था में, जैसे हम इंटॉक्सिकेशन कहते हैं, पब्लिक प्लेस पर अनॉयंस क्रिएट करते हैं या फिर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जहां पर आपका एंटर होना ट्रेसपास का ऑफेंस बनाता है, उस केस में आपको 10 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है आपके ऊपर, या फिर 24 घंटे के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, या फिर दोनों से आपको सजा दी जा सकती है। कुछ नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो अप्लाइज टू ऑल केसेस वेयर पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड। सारे केसेस जहां पर एक बंदा इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में है और वो किसी पब्लिक प्लेस पर अनॉयंस क्रिएट कर रहा है या फिर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जाके अनॉयंस क्रिएट कर रहा है, तो धारा 510 में ऑफेंस होगा। बट क्या कोई इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड है? जी हाँ, सेक्शन 85 इंडियन पिनल कोड में हमने जनरल एक्सेप्शंस के चैप्टर में पढ़ा है कि यदि कोई इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड है एंड इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट और व्हाट ही इज डूइंग इज कॉन्ट्ररी टू लॉ और रॉन्ग। रॉन्ग कैसा? मोरल रॉन्ग। तो देखिए बात यह है कि सेक्शन 85 का जो जनरल एक्सेप्शन है वो सारे ऑफेंसेस के ऊपर अप्लाई होता है। तो मतलब कि धारा 510 जो ऑफेंस क्रिएट कर रही है, ऑफेंस प्रिस्क्राइब कर रही है, उसके ऊपर भी ये जनरल एक्सेप्शन अप्लाई होगा। एंड इफ अ पर्सन इज इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन व्हिच इज इनवॉलंटरी, उसकी रजामंदी के बिना उसको किसी नशीले पदार्थ का सेवन कराया गया है, देन उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 510 का जो ऑफेंस है वो नहीं लगेगा। तो देखिए बात यह है कि 85 का एक्सेप्शन हटा दिया जाए तो जितने भी केसेस हैं, अगर वॉलंटरली आप इंटॉक्सिकेटेड हैं और अगर किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, मतलब कि ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ पब्लिक प्लेस पर अप्लाई नहीं होता है, ये प्राइवेट प्लेसेस पर भी अप्लाई होता है वेयर इट इज अ ट्रेसपास फॉर यू टू एंटर, but also to private places in which the accused would be deemed to commit a trespass. This is not confined to cases of criminal trespass. Criminal trespass तक ये confined नहीं है। अगर किसी इंडिविजुअल के पास किसी प्लेस को विजिट करने का अधिकार ही नहीं है और वहां पे वो नशे की अवस्था में एंटर कर जाता है, तो वहां पर ये ऑफेंस है। सी, फिर इसके बाद बात आती है merely being intoxicated would of course not amount to an offense। अगर आप शराब का सेवन करे हुए हैं, सिर्फ आप इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में है, तो वो अपने आप में ऑफेंस नहीं है। इसके लिए आपको सेक्शन 510 के पूरे इंग्रेडिएंट्स भी बनाना जरूरी है। पहला, इंटॉक्सिकेशन की स्टेट, फिर उसके बाद यह पब्लिक प्लेस पर अनॉयंस क्रिएट करना या फिर किसी प्राइवेट प्लेस में जाकर एंटर करना जहां आपके लिए वो क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस हो और वहां पर जाके आप इंडिविजुअल को अनॉय करते हैं। फिर इसके बाद बात आती है, क्या सेक्शन 510 का कोई एनालॉगस प्रोविजन है? एनालॉगस प्रोविजन से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई 510 से मिलता जुलता किसी और लॉ में भी ऑफेंस है। तो हाँ, सेक्शन 34 ऑफ पुलिस एक्ट में आपके लिए यह ऑफेंस है। पुलिस एक्ट 1861 में सेम ऑफेंस को इसी तरह के एनालॉगस प्रोविजन को क्रिएट किया गया है। यहां पर बस फर्क इतना है कि जो फाइन है वो 50 रुपए तक का प्रिस्क्राइब्ड है, साथ साथ जो इंप्रिजनमेंट है वो 8 डेज तक का है। तो रही बात 510 की, तो 510 में कितना फाइन है? 10 रुपए तक का। और आपको इंप्रिजनमेंट कितना इंपोज किया जा सकता है?
24 आवर्स का। बट सेक्शन 34 ऑफ पुलिस एक्ट में क्या है, 50 रुपए का फाइन है और 8 डेज तक का इंप्रिजनमेंट आपको दिया जा सकता है। फिर उसके बाद बात ये आती है कि जो सेक्शन 510 है उसका प्रिस्क्रिप्शन किस टाइप का है। जी हाँ, प्रिस्क्रिप्शन से मेरे कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंस। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंस है वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल ऑफेंस है। बट सेक्शन 34 जो पुलिस एक्ट का है उसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है और चालान पेश कर सकती है विदाउट वारंट। मतलब एक कॉग्निजेबल केस की तरह पुलिस इस केस में ऑफेंस को डील कर सकती है। क्लियर है? तो ये था सेक्शन 510 का एनालिसिस। इसका एनालॉगस प्रोविजन जो पुलिस एक्ट में वो हमने डिस्कस किया। 510 क्यों मजेदार प्रोविजन है, क्योंकि सबसे कम सजा है और सबसे कम जुर्माना है। चलिए इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप में से जितने भी लोग यूपी पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं तो जुडिशरी गोल्ड आपके लिए लेके आ चुका है 18 दिन के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए एक कैप्सूल कोर्स। जी हाँ, ये एक बुलेट कोर्स है और इस बुलेट कोर्स के अंदर आपके लिए 18 दिन के अंदर प्रिपरेशन कराई जाएगी। आई होप इफ यू आर टारगेटिंग यूपी जुडिशियल सर्विसेज तो आप एनरोल कीजिए और इधर से अपनी प्रिपरेशन को एक नया पेस दीजिए। चलिए फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जुडिशरी गोल्ड यूपीपीसीएसजे के लिए टेस्ट सीरीज का जो बंडल लेके आया है उसमें आपके लिए 5 सेट्स ऑफ यूपीपीसीएसजे प्रिलिमिनरी मॉक टेस्ट हैं। फिर उसके बाद 2 सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ 9 न्यूली एडेड सब्जेक्ट्स, फिर 2 मेंटरशिप कॉल्स विद जेजी एक्सपर्ट्स। जी हाँ, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आपके लिए 2 मेंटरशिप कॉल्स भी रहेंगे। चलिए, I hope you enjoyed this discussion with us, and for more such interesting discussions, do subscribe Judiciary Gold and stay tuned. Thank you.